प्रिय विद्यार्थियों, शुभ आशीष। आशा है आप सभी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। आज मैं वितान भाग 2 पुस्तक से पहला पाठ सिल्वर वेडिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें लेखक मनोहर श्याम जोशी जी ने सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत अर्थात यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं सालगिरह का वर्णन किया है। यशोधर बाबू अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। वे सिद्धांतवादी और ठीक तय समय के पाबंद थे। इसी कारण उसके अधीन कर्मचारियों ने भी उसी समय तक रहना पड़ता था। भले ही दिन में यशोधर बाबू का अपने अधीन कर्मचारियों के प्रति रूखा व्यवहार रहा हो, लेकिन अपने गुरु किशनदा का अनुकरण करते हुए शाम के समय चलते समय वे अपने कर्मचारियों से हल्का फुल्का हास परिहास कर लेते थे। यशोधर बाबू बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कार्यालय से छुट्टी के पश्चात वो सीधे बिड़ला मंदिर जाते थे, वहाँ प्रवचन सुनते थे और स्वयं ध्यान लगाते थे। उसके पश्चात पहाड़गंज होते हुए शाम के समय घर पहुंचते थे। यशोधर बाबू पुरातन पंथी थे, पुरानी मान्यताओं के पक्षधर थे, आधुनिकता में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही परिवार में जन्म लिया था। वो किशनदा को अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के अनुसार अर्थात बताए हुए मार्ग पर चलते थे। जबकि उनकी पत्नी आधुनिकता में विश्वास रखती थी। उनके बच्चे आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी माता के साथ हाँ में हाँ मिलाकर उनका ही पक्ष लेते थे, जिस कारण यशोधर बाबू और उनकी पत्नी और बच्चों में अंतर्द्वंद रहता था, क्योंकि यशोधर बाबू आधुनिकता में विश्वास नहीं रखते थे। इसी कारण एक दिन जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी और बच्चे सिल्वर वेडिंग पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसके यशोधर बाबू पक्षधर नहीं है। लेकिन जब घर जाकर देखते हैं तो उनका बड़ा लड़का भूषण मेहमानों से विदाई ले दे रहा है। दूसरी तरफ बारामदे में उनकी पत्नी और बेटी कुछ मेम साहबों से बातें कर रही होती हैं। यशोधर बाबू को ये सब कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वो इनमें विश्वास नहीं रखते। यद्यपि बेटी के कहने पर सिल्वर वेडिंग पार्टी में शामिल भी होते हैं, केक भी काटते हैं, परंतु खाने से मना कर देते हैं। वो अपने बेटी को हाफ बाजू का ब्लाउज पहनने पर ऐतराज़ करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि
मेरे बच्चे वही करेंगे जो दुनिया करती है। लेकिन यशोधर बाबू बिल्कुल इसके विपरीत हैं। वो सिद्धांतवादी हैं, वो पुरातन पंथी हैं, पुरानी मान्यताओं के कट्टर समर्थक हैं, जबकि उनकी पत्नी इसके विरुद्ध है। वो अपने बच्चों का पक्ष लेती है, वो श्रृंगार करती है, केक काटती है और पार्टी मनाती है। लेकिन यशोधर बाबू इन बातों में विश्वास नहीं करते और उनका बड़ा लड़का भूषण उन्हें उपहार में कहता है कि पिताजी, ये ऊनी गाउन मैं आपके लिए लाया हूँ। सुबह आप फटा हुआ फुलोवर पहनकर दूध लेने जाते हैं, अब इसे पहनकर दूध लाया करें। ये बात सुनकर यशोधर बाबू को बड़ी अखरती है। उन्हें मन में बड़ा गुस्सा आता है कि बेटे ने ये नहीं कहा कि पिताजी दूध मैं ले आया करूंगा, और ना ही यशोधर बाबू की घर में कोई सुनता है, ना ही कोई मान सम्मान मिलता है। इस सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से मनोहर श्याम जोशी जी नई और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को दिखाना चाहते हैं। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार होते थे, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, पिता माता और उन सब के बच्चे एक साथ रहते थे। घर में बड़ों का सम्मान होता था, घर के मुखिया का हुक्म चलता था, सभी उसके आदेश का पालन करते थे। परंतु आज के समय में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार प्रथा प्रचलित हो गई है, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, और बच्चे भी कभी कभी विदेशों तक माता पिता से बहुत दूर चले जाते हैं। ना ही कोई मान सम्मान होता है बड़ों का, माता पिता का, बच्चे मनमानी करते हैं। तो लेखक ने नई और पुरानी पीढ़ी के अंतराल के कारण जो समाज में परिवर्तन आया है, उसकी तरफ संकेत किया है, उस पर चिंता व्यक्त की है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो समाज में बड़े बूढ़ों का मान सम्मान समाप्त हो जाएगा। और इसी के शिकार यशोधर बाबू भी दिखाई देते हैं, क्योंकि घर में उसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई कहना नहीं मानता है, सभी अपनी मर्जी से काम करते हैं। इसी प्रकार आज की व्यवस्था में भी बड़े बूढ़ों का कोई मान सम्मान नहीं है, मान्यता नहीं है। यहाँ तक कि उनको अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम जैसे जगह पर छोड़ देते हैं, जो समाज के लिए बहुत घातक है, हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के विरुद्ध बात जाती है। तो लेखक इन दोनों पीढ़ियों के अंतराल में एक सामंजस्य स्थापित करने की ओर संकेत करता है कि यशोधर बाबू की तरह पुरातन पंथी भी नहीं होना चाहिए। आज के समय के अनुसार उन्हें भी ढलने का प्रयास करना चाहिए और बच्चों को भी अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए, उनको मान्यता देनी चाहिए, तभी समाज में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। तो अंत में मैं सभी को कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी को देखते हुए घर रहें, स्वस्थ रहें और अपना निर्धारित कार्य करें।
धन्यवाद।